नमस्कार। दिवाली की संध्या पर आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय आध्यात्मिक विषय है रामायण। हमेशा एक विवाद बना रहता है रामायण कितना सच है और कितना झूठ, परंतु आज इनसे बाहर निकलकर रामायण कितना प्रासंगिक है इस पर हम विचार करने वाले हैं। रामायण हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथों में से एक है। हिंदू धर्म के कई सिद्धांत मूलतः इसी ग्रंथ पर आधारित हैं। बच्चों, बूढ़ों आदि सभी के लिए यह मात्र एक काव्य या महाकाव्य नहीं बल्कि भारत का अनकहा इतिहास है। कई पंथियों ने इसे झुठलाने की कोशिशें की हैं, जो न तो कभी सफल हुई हैं और न ही कभी होगी। परंतु विवादों से दूर हम इस वीडियो में रामायण के वर्तमान में कितना प्रासंगिक है इसकी जांच करेंगे। राम शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई आज भी एक रहस्य है, परंतु अगर गौर किया जाए तो मां शब्द के बाद सबसे अधिक शांति प्रदान करने वाला शब्द राम ही है। यही कारण है कि शायद हर भारतीय जब भी किसी से मिलता है तो राम राम शब्द का उद्बोधन करता है। यहाँ तक कि किसी की शव यात्रा में भी राम नाम का ही उच्चारण किया जाता है। रामायण भारत का पहला ऐसा ग्रंथ है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता है। इससे पूर्व कई महाकाव्य और खंड काव्य लिखे गए हैं। प्रामाणिक रूप से जैन ग्रंथों में कर्नाटक के किसी श्रवण बेलगोला का जिक्र मिलता है, परंतु रामायण में उससे कहीं दूर मलय पर्वत का भी वर्णन उपलब्ध है। फिर यदि हम रामेश्वरम की बात करें तो आज भी भारत और श्रीलंका के मध्य की सबसे कम दूरी का क्षेत्र है। उस समय जबकि मानचित्र नहीं बने थे, आखिर यह क्षेत्र कैसे चुना गया अपने आप में एक रहस्य है। जैन धर्म में सीधे मगध से श्रवण बेलगोला का जिक्र है, जबकि रामायण में से सरयू पार करने की घटना, जिसमें श्रृंगवेरपुर, गंगा तट, प्रयाग, पंचवटी, चित्रकूट, दंडकारण्य आदि स्थानों का वर्णन है, जो भारत के आज के आधुनिक नक्शे पर उत्तर से दक्षिण की तरफ उसी क्रम में मौजूद हैं। संगम साहित्य के प्रमुख लेखों में से एक अगस्त्य मुनि का भी रामायण में वर्णन मिलता है, जो रामायण की ऐतिहासिकता को प्रमाणित करता है। साथ ही अगस्त्य मुनि की कुटिया का वर्णन दोनों ही स्थानों पर एक सा है। इसका तात्पर्य तो यही है कि दोनों ही सत्य होंगे। यहाँ आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर अगस्त्य मुनि महत्वपूर्ण क्यों है? तो संगम साहित्यों के अनुसार उत्तर भारत से संस्कृत और सभ्यता का प्रसार दक्षिण भारत में अगस्त्य मुनि के माध्यम से ही किया गया। राम का सबरी से और हनुमान से मिलना यह दर्शाता है कि उस समय पूरे भारत में एक ही भाषा, क्योंकि इन पूरे वाक्यों में कहीं भी किसी दुभाषीय या ट्रांसलेटर का तो वर्णन है ही नहीं। मतलब एक आदिवासी भी पढ़ी लिखी थी और वनों तक शिक्षा का प्रचार प्रसार भी था। भाषा कौन सी थी यह विवाद का विषय होगा, इस पर एक अलग सा वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह उन वामपंथियों और पाश्चात्य इतिहासकारों के मुंह पर एक करारा तमाचा है, जो यह कहते हैं कि प्राचीन भारत में शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि रामायण प्रासंगिक है? तो जवाब है हाँ, और पूरी तरह। क्योंकि जब भाई भाई में थोड़े से कागज और भूमि के टुकड़े को लेकर लालच है, तो फिर हमें ऐसे मापदंडों और बेंचमार्कों की जरूरत है जो कि हमें एक सही रास्ता दिखाए। राम का चरित्र एक आदर्श चरित्र है, एक पूरी तरह मानवीय स्वरूप है, जो प्रेम रखता है, करुणा का सागर है, विनम्र है, क्रोध नहीं करता और हर एज से कुछ सीखने को तैयार है, अपने माता पिता के वचन की रक्षा करता है, उदार है, दयालु है और भी बहुत कुछ। इसीलिए तो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है और कवि तुलसीदास ने रामायण के अवधि हिंदी संस्करण को रामचरितमानस